मेडिकल ना बिल हाँ, तो आ गया है लास्ट डेट। आज है। नहीं मतलब आ नहीं पाती। हाँ उसने पूछा था मेरे से कल परसों, मैसेज पड़ा है, मैंने कहा बना देंगे कोई दिक्कत। अभी पिंपल तो हो नहीं रहे ज़्यादा, अच्छा मोस्टली छोटे मोटे होते हैं, वो तो मेरे को लग रहा होते रहेंगे। मेन क्या हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है। बाल पतले हो गए वापस। थिक नहीं बाल, अब मेरे को लग रहा है कि बाल टूटना कम हो गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा छोटे करवा लिया आपने ना बालों को शायद। नहीं बट अब तो यहाँ बड़े हो से गए। ना ऐसे खालीपन लग रहा है मेरी जैसे मतलब। नहीं अब देखो उभरे हुए छोटे छोटे आ रहे हैं ना। ओहो ये बाहर डेंटल हो रहा है। हाँ ये डेंड्रफ हो रहा है, और थिक लेयर हो रही है बहुत बड़ी। ये क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और पूरे बाल में हो रहा है। खुजली है क्या सर में? हाँ खुजली होती है अगर ज़्यादा दिन शैम्पू से नहीं धो ना, तो मैं क्या है, मेरे को शैम्पू पसंद नहीं है धोना एक तो। बट अभी जो शैम्पू मिला है उससे कम से कम बाल झड़ते नहीं हैं। कौन सा शैम्पू? एक तो कोई मिनिमलिस्ट का है, एंटी डेंड्रफ है, जिससे क्या है थोड़ी खुजली वुजली कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए। बट ये है उसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा है तो। बट उससे डेंड्रफ हट नहीं रहा, क्लीन नहीं हो रहा बिल्कुल कि हट जाए पूरा। हट नहीं। वो मेन क्या हुआ है कि जब से एक ये सेल्सन करके आता है ना एक शैम्पू, ये कोई वो आता है सॉल्यूशन टाइप आता है, वो कब लगाया था? वो मेरे को किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था, तो मैंने लगाया वो, उससे डेंड्रफ साफ हो गया, क्लीन हो गया सर से। बट ये जो मैंने दिखाया था ना आपको पहले पिंपल होती थी गर्दन में, वो होने लगे उसके बाद, तो मैंने उसको कर दिया बंद। तो कब की बात है? ये मान लो 1.5 साल पहले, मतलब आपसे गोली नहीं है ना, उससे पहले मेरे पापा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, पापा को जानकर वहीं सरकारी कुछ ऑफिस में, तो उसको बोल देते थे डायरेक्ट, वो लिख देता था दवाई और हम दवाई मंगवा लेते थे ऐसा। तो फिर बंद कर दिया? हाँ? तो अभी क्या हुआ कि वो मैं यूज़ करता हूँ ना, अभी भी क्लीन हो जाता है डेंड्रफ उससे, बट उसको यूज़ नहीं करूँ ना अगर, तो वापस हो जाता है। तो करना क्यों है साफ? डेंड्रफ करना मतलब खुजली होती नहीं है, वो पूरा साफ करने का देता है, हटा देता है, साफ कर देता है। एक तो है कि ये जो लगा रहे हैं थोड़ा साफ हो जाता है, काम चल जाता है, फिर 2 दिन बाद लगा लो सही। बस एक है वो वाला जो बिल्कुल साफ कर देता है एक बार में, हाँ फिर गए 5 7 10 दिन 15 दिन। हाँ 10 दिन तो नहीं आता वापस फिर डेंड्रफ। तो वो करना ही क्यों है 10 दिन वाला काम? तो कौन सा काम करना है? नहीं मैं बता रहा हूँ क्या सुकून है उससे 10 दिन उससे ये है कि डेंड्रफ नहीं है तो गिर नहीं रहा, मज़ा अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है सर, शांति सी लग रही है। अच्छा। डेंड्रफ तो हटा हुआ ही अच्छा है ना, वरना अभी जैसे बाल आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है, दिख रहा है मुझे कि साइड में छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे डेंड्रफ फटता है उस जगह से तो आ जाते हैं वो बेचारे निकल के, वरना डेंड्रफ तो निकलने ही नहीं देगा उन्हें। अब मेरे को ये लग रहा है ये तो जेनेटिक टाइप है, जो ये शेप बन रही है ना, ये तो जेनेटिक, क्योंकि आगे से इतने नहीं झड़ रहे मेरे यहाँ से, मेरे ये जो शेप बन रही है ना, ये शेप बन रही है वो कुछ तो बोलते हैं क्राउन व्राउन ऐसा। मेरा एक्चुअली क्या है, मेरे पापा कि ये टाइप है, पर मेरे ये इतना नहीं आया है, मेरे भाई के जैसे बहुत कम बाल है। अच्छा हाँ छोटे भाई की कम बाल है, मेरी बहन के भी अच्छे नहीं है बाल। मेरे क्या है, मेरी मम्मी के जीन्स हैं बाल में, तो मेरी मम्मी के बाल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मतलब उनको तो डेंड्रफ तो भूल जाओ आप कि धोने ही नहीं पड़े तो भी चले काम, ऐसे बाल है। वो ध्यान ही नहीं रखते उनका। अब मैं भी ध्यान नहीं देता था पहले से, पर जब डेंड्रफ होने लगा तब इचिंग होने लगी, और ये जब से पिंपल होने लगे उसके थोड़े टाइम बाद डेंड्रफ भी चालू हो गया। यार मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शायद पिंपल का 1-2 रीज़न ये भी हो सकता था कि 1-2 हो रहे थे पिंपल में, शायद इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा होते थे। ऐसे बोलते हैं ना कि लोग कि गिरता है तो उस एरिया में क्लॉग हो जाता है पोर से। और बाकी जीवन सही चल रहा है? बाकी सब सही चल रहा है। पिंपल भी ठीक है अब तो मतलब पिंपल नहीं हो रहे अब, मैं वो बोलूँ ना दर्द वाले, वैसा कुछ नहीं हो रहा अब। ऐसे एक अब नहीं हो रहे तो सही भी लग रहा है, कुछ कराने की जरूरत भी नहीं लग रही, शेविंग से काफ़ी हेल्प मिल रही है। वो तो होते हैं तो एक शेप बन जाती है अलग से। हाँ मैं ध्यान जा रहा था। नहीं वैसे मैं करा लूँगा वो, पर मेरे को क्या टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो मेरे को जॉब का दिक्कत हो रही है बहुत, जॉब में बिज़ी हूँ, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एक तो, और मैं खुद का भी कुछ कर रहा हूँ साइड में, तो दोनों में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा 2 महीने में। फिर घर वाले लड़कियाँ दिखा रहे हैं कोई 15-20, तो अच्छा अभी आया हूँ जब से कोई 7-8 देख लिए, जो सब लाइन में लगी हुई हैं, बोल रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करनी कर ले, कि अब टिंडर वाला गेम चल रहा है वो
वो मेन दिक्कत लग रही है। तो वो अलग चल रहा है दिमाग में, ये अलग चल रहा है, वो अलग सब चले ही जा रहा है दिमाग। शादी होने वाली है, मतलब अब अंत समय आ मेरे गया। को लग रहा है इस साल लग रहा नहीं है, हो गई इस साल तय। अंत समय आ गया। मैंने बहुत रोक लिया। अब एक तो क्या है कि मैं किसी को मना भी करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता मेरे को खुद से कि मतलब मेरे को बुरा लगता है। हाँ, मैं क्यों मना करूँ? हाँ, पता नहीं था। अब पसंद नहीं आता कोई तो क्या करेंगे, मना भी करना पड़ता है। अब घर वाले बुला लेते हैं, पहले फ़ोटो में भी नहीं पसंद आता तो बुला लेते हैं कि देख लो, सामने से देख लो, ठीक है भैया सामने से देख लिया, फिर नहीं आया तो बुरा लगता है फिर बोलने में। मतलब मैं सामने तो मैं नहीं बोलता, पापा ही बोलते होंगे वो पीछे से, बट अच्छा नहीं लगता ना इवेंचुअली। किसी उनको तो को- पता तो लग ही जाता है कि वो सेम हमारे साथ है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो ये पहला इसी तरीके से कि पहले आप नहीं, लोग मुझे बुरा नहीं लगता नहीं लगता। ना। नहीं आप तो वो बात ये नहीं है। बात ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ना आदमी, फिर बाद में हाँ, हटता है, तब बुरा लगता है। तो वो ये तो कॉमन फेनोमेना है, ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए एक थर्ड पार्टी जाती है जो उसको देख लेती है। नहीं मोस्टली क्या होता है, लड़कियों का जो माइंड होता है ना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, उनको थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उनको वैसा रहता है ना थोड़ा वैसा रिजेक्शन दे कैन नॉट टॉलरेट। लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ता, रोज ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या हाँ, वो पहले से प्रैक्टिस में होते हैं ना लड़के तो। अपन को तो टीचर रिजेक्ट कर दे कि भाई तो क्लास में नहीं बैठेगा, निकल बाहर। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ओके तो पिछली जल्दी साफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत बिजी, बहुत ये बहुत होगा। डैंड्रफ का ही कुछ करना पड़ेगा, डैंड्रफ को तो बहुत इरिटेट कर रहा है मुझे, ये गिरता भी रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। नेम तो यही है, ये फ्लेकी हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे इरिटेबिलिटी। तो क्या करता है ये, गिरता है तो अपने को क्या दिक्कत है, गिरता है अपने को पता है, सर में से गिरा है। मतलब अच्छा नहीं है ना वो, कि सर में क्या भरा पड़ा है पाउडर फालतू का। दूसरा देखता है, दूसरा देखता नहीं है, दूसरा तो दूसरा देख देख ही कहाँ रहा है। मैं तो घर में ही अभी तो 3-4 दिन से घर में ही पड़ा हूँ, पहले तो साफ हो ही गया था घर वापस आ गया। मेन इशू यही है कि ये मतलब पहले से ही था डैंड्रफ में, बहुत साल हो गए मेरे को, पर इतना क्या इरिटेट नहीं कर रहा था। अभी पपड़ी वाला जब बन रहा है ना, जब से तब से मेरे को खुजली हो रही है, तो वो इरिटेटिंग हो रहा है ज़्यादा पहले। और मोस्टली ये रीज़न इसका मुझे पता है कि वहाँ के पानी में नमक है बहुत ज़्यादा। कौन से वाले में? गांधीनगर में। क्या आपके पानी में नमक है? जिनसे बात करेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि दिखाना नहीं दिखाना। डिसाइड भी करेंगे, ये ले जाए।